नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। महासमुंद नेशनल हाईवे 53 से लगे ग्राम कौवाझर में कथित अवैध निर्माण का मामला अब सीधे दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। लगातार शिकायतों और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के आरोपों के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विजिलेंस सेक्शन ने मामले की मॉनिटरिंग अपने हाथ में ले ली है। परिवहन भवन नई दिल्ली में अंडर सेक्रेटरी आलोक कुमार को पूरे प्रकरण की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मेसर्स करनी कृपा प्राइवेट लिमिटेड ने NH 53 के समानांतर करीब 300 मीटर सड़क, पुलिया, बाउंड्री वॉल और गेट का निर्माण नियमों को दरकिनार कर किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 जून 2026 को 4 सदस्यीय संयुक्त जांच दल गठित होने के बावजूद 40 दिन बीत गए, लेकिन सीमांकन और भौतिक सत्यापन तक शुरू नहीं हो सका। विमल ताम्रकार और अशोक कश्यप द्वारा की गई शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि पहले भी संयुक्त निरीक्षण की प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह गई। राजस्व अमले और आवश्यक दस्तावेजों के बिना शिकायत का निपटारा घोषित कर दिया गया, जबकि जमीन पर विवाद जस का तस बना रहा। मामले को और गंभीर बनाते हुए शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को जेसीबी से हटाया गया और विरोध करने वालों पर झूठी FIR दर्ज कराई गई। उनका दावा है कि यह सब सरकारी भूमि पर कथित कब्जे को संरक्षण देने के लिए किया गया। अब जब मामला मंत्रालय के विजिलेंस सेक्शन की निगरानी में पहुंच चुका है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियां अब जवाब देंगी या फिर जांच की फाइलें कागजों में ही दौड़ती रहेंगी। दिल्ली की निगरानी ने कौवाझर के इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है और आने वाले दिनों में कई जिम्मेदार शहरों की भूमिका जांच के दायरे में आ सकती है। सब रिकॉर्ड है, मैं दिया हूं सबको। क्यों दिया हूं कि नहीं तुमको? कौवाझर के अवैध निर्माण की निगरानी अब दिल्ली करेगी, क्या है पूरा मामला? अवैध करनी कृपा प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़ में कंपनी, कारखाने सब भ्रष्टाचार और अवैध रूप से चल रहे हैं। इसके लिए 5 वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलनकारी, छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा, सर्व छत्तीसगढ़िया किसान समाज और आसपास कौवाझर के खैरझीटी के 40 गांव के किसान आंदोलनरत हैं और पहले दिन से आंदोलन शुरू हुआ है। सबसे पहली जमीन जो शासकीय भूमि, आदिवासी भूमि, वन विभाग की भूमि, बड़े जंगल की भूमि, सिंचाई विभाग की भूमि, किसानों की भूमि, निस्तारी की भूमि अवैध करनी कृपा प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदना, अवैध रूप से पंजीयन कराना प्रारंभ किया, जिसमें जिलाधीश विनय लेंगे, क्षीर सागर, SDM जायसवाल, अक्षा गुप्ता, ये सारे लोग सामलात रहे, साझेदार रहे। ये जान के आश्चर्य होगा कि जब आदिवासी किसान ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, याचिका में किसान लोग की बात सही पाई गई, लेकिन ये विष्णुदेव सरकार, विष्णुदेव जी, जिनको कानून का ज्ञान नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं है, संविधान का उन्होंने शपथ लिया है, उन्होंने कार्रवाई के लिए विनय लहंगे जिलाधीश को बुलाकर निर्देश दिया। अब ये बताइए कि हाई कोर्ट का पोस्टमार्टम जिलाधीश ने नायब तहसील न्यायालय तुमगांव में प्रकरण दर्ज कराकर जांच कराई। उस जांच में भी किसान आंदोलन, जो किसान लोग मुद्दा उठाए थे, जो सरकारी ज़मीन, आदिवासी भूमि, सब सही पाई गई कि इन लोग का मुद्दा सही है। जब ये मुद्दा सही है, सारी चीज़ें, प्रतिवेदन को उन्होंने 9 माह से अपने पास रखा है, कार्रवाई कर दिया हूँ कहता है। कार्रवाई हुई है, इसको 3 लोग जानते हैं, अक्षा गुप्ता SDM महासमुंद, विनय लहंगे जिलाधीश और अवैध करनी कृपा प्राइवेट लिमिटेड के निर्णय चौधरी। उसके अलावा किसी को ये जानकारी नहीं है। वहाँ 48 से 50 एकड़ जगह खाली हुई है, ऐसा इनका कहना है। 1 इंच जगह इन्होंने खाली नहीं कराया है। प्रति माह किराया प्राप्त करने वाले जांच दल गठित किया गया है। जी, जांच दल जिलाधीश ने भी गठित किया है
जांच दल दिल्ली ने भी गठित किया है, जांच दल नेशनल हाईवे ने भी गठित किया है, परंतु सब मिले हुए हैं। ये जांच दल कागजों पे गठित हो रहा है, मौके पे नहीं आ रहा है। यह सारी चीज हमारे पास प्रमाण है। अच्छा, तो इसके FIR दर्ज कराएंगे? हाँ, FIR में अब हम जा रहे हैं कानूनन, क्योंकि हमने 55 लाख एकड़ जगह पर राजभवन में शपथ पत्र दिया है और यह शपथ पत्र अवैध करनी कृपा से ही प्रारंभ हुआ है। वहाँ से दस्तावेज निकलते निकलते हमें जो छत्तीसगढ़ में जो शोषण हो रहा है, छत्तीसगढ़ में जो वन भूमि है वह बिक रही है, खनिज संपदा की भूमि बिक रही है, और वो भी कूटरचित दस्तावेज से। रेत के खदान नहीं है, जिलाधीश इसी के लिए बनाए जाते हैं, राजस्व चोरी करा रहे हैं जिलाधीश। प्रति माह जिस प्रकार चंदे आते हैं उस प्रकार जिलाधीश को RTO में जैसे बैरियर लगता था उस बैरियर का पैसा आता है, वैसा रेती का आता है, मुरम का आता है, पत्थर खदान का आता है, खनिज संपदा का आता है। यह पूरा का पूरा वैसायिक भारतीय जनता पार्टी वैसायिक संस्था सत्ता छत्तीसगढ़ है। अच्छा, ये तो कहना था कि जिस तरीके से सरकार है, जब सुशासन है, वहाँ शासन नहीं चल रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो लगातार गठन की बात हो रही है, जांच दल की बात होती है, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। ये आरोप लगाया है अनिल दुबे जी ने। अब देखना है कि ये FIR दर्ज करते हैं, तो अगर करते हैं तो इसका निर्णय कब तक आएगा। कैमरामैन रूपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।